तो वो जो मुकुट था वो मुकुट कौन का था? जरासंध का। तो जरासंध कोई अच्छा व्यक्ति था? वो तो बहुत दुष्ट था, पापी था। बुद्धि को बिगाड़ा राजा की। राजा दूर जंगल में आखेट खेलने के लिए गया, मार्ग भटक गया, भूख लगी, प्यास लगी, उसको कहीं स्थान नहीं मिला। एक आश्रम दिखाई दिया शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि के आश्रम में गया। उस समय शमीक ऋषि जो थे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनसे राजा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मुझे जल पिलाओ। कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा का क्रोध भड़क गया। वो उसके मस्तिष्क में बैठा हुआ कली कहने लगा कि ये ढोंगी है, ये पापी है, ये तिलक फोटा लगा करके ढोंग कर रहा है, तू कहां लगा है इसकी चक्कर में? राजा का क्रोध भड़का। राजा ने कहा अच्छा, मैं चक्रवर्ती सम्राट होते हुए मैं तुझसे याचना कर रहा हूं और तू मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा। उसी समय उसका क्रोध भड़का। इधर उधर देखा, वहीं पर एक मरा हुआ नाग पड़ा हुआ था। उस नाग को बाण से उठाया और उसके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में डाल करके राजा तो चला गया। इधर राजा गया और इधर श्रृंगी जो उनका पुत्र था शमीक ऋषि का, उसने जब आया, उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि कौन ने ये धृष्टता करी है। तो छोटे छोटे बटुक कुमारों ने कहा कि राजन, परीक्षित आए थे और उन्होंने आपके पिताजी से भोजन की याचना की, जल मांगा, इनसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो उस राजा ने ही आपके पिताजी के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया। अच्छा, उस राजा को इतना अभिमान, जाओ मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि जिस नाग को उसने मेरे पिताजी के गले में डाला है, इसी नाग का जो पूर्वज है तक्षक, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण चला दिया और श्रृंगी वहीं बैठा बैठा रोने लगा। थोड़ी ही देर के बाद शमीक ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने अपने गले में मरा हुआ नाग देखा। उस नाग को उतार करके अलग पटका, सोचा किसी ऋषि कुमार ने विनोद किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो पुत्र से पूछने लगे कि बेटा तू रो क्यों रहा है? तो श्रृंगी कहता है कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने भी उस राजा को ऐसा ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद कभी भी वो ऐसा कर्म नहीं करेगा। क्या किया तूने बेटा? कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहब, शमीक ऋषि कहते हैं बेटा ये बिल्कुल तूने ठीक नहीं करा। अरे राजा तो वैसे ही हमारा रक्षक होता है, उसके कारण ही तो हम इस निर्जन नितांत निर्जन वन में हम निर्द्वंद घूमते हैं, रहते हैं। तूने बिल्कुल ठीक नहीं करा। एक धर्मात्मा राजा को तूने ऐसा श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, जाकर के कहा कि जाओ राजा से कहो कि श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ उपाय कर सके तो कर ले। इधर जब राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचा और उसने जैसे ही मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते ही उसकी बुद्धि कि ये कैसा अपराध कर दिया मैंने, एक ऋषि का अपराध कर दिया मैंने, ये मैंने बिल्कुल ठीक नहीं करा। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के सूचना दी कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा कहता है कि तुम्हारे ऋषि कुमार ने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है मेरे साथ श्राप दे करके। अरे उनने 7 दिन दिए हैं, अरे मैं तो 7 क्षण भी इस शरीर को नहीं रखना चाहता। मेरे तो ये चाहता हूं कि मैं तत्काल अभी भस्म हो जाऊं, मैं अभी मर जाऊं। लेकिन हो ही है वही जो राम रची रखा, होगा वही जो होना है। ठीक है, आनंद फानन में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ सजने लगी। कहते हैं इरावती राजा परीक्षित के पास में आई और कहने लगी कि नाथ ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर सच क्यों रही हैं? तो यहाँ पर राजा परीक्षित कहता है देवी तुम मेरे पास बैठो। राजा के पास में उसकी पत्नी बैठी और वो राजा कहता है अपनी पत्नी से कि देवी मैं दुनिया का एक आश्चर्य बताता हूं तुम्हें कि मैं अपनी छाती पर हाथ धर करके ये कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। बताओ इस संसार में कोई कह सकता है कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी? अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, यह भी भरोसा नहीं कि ये श्वास जो आ रही है दोबारा आएगी भी कि नहीं आएगी। प्लानिंग हम बहुत करते हैं कि अगले साल वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये मकान बना लेंगे, ये गाड़ी ले लेंगे, ये कर लेंगे। सब धरा का धरा रह जाता है, रहता कि नहीं रहता? राजा
परीक्षित ने जन्मेजय जी को राज्याभिषेक करा, गंगा के घाट पर आकर बैठा। बड़े बड़े राजा महात्मा लोग वहां पर आए। सबसे राजा प्रश्न पूछता है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। कोई निर्णय नहीं कर पाया। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव स्वामी का पाद प्रक्षालन करके राजा भी उनसे यही प्रश्न पूछता है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। अपनी प्रत्येक श्वास से कृष्ण भज, कृष्ण भज।